ये टर्निंग पे जो कार्स पार्क रहती है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है कि अक्रॉस द कॉर्नर मुझे देखने में थोड़ा लेट होता है, मतलब इन जनरली बात कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा आगे जाने पे ही दिखेगा कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ये कार नहीं होता तो थोड़ा पीछे से दिखता। आज संडे है तो यहाँ पर मार्केट लगी हुई है। मैं एक बार रुक के एंगल चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं है। क्या हो गया भाई? एंगल तो सही दिख रहा है खड़े होके, फिर गाड़ी चलाते टाइम पता चलेगा। अभी आज का मिशन यह है कि ऑफिस ही जाना है, बट 2-3 एडिशनल पॉइंट्स है। अभी यहाँ पर एक ब्लू डार्ट का कोरियर सर्विस होना चाहिए थोड़ा सा आगे। तो जो गोप्रो मेरा था उसको मैं भेजने वाला हूँ घर, लेकिन मैंने बुक किया है delivery.com से। 3 दिन हो गए, वो कोई आ नहीं रहा उसको पिकअप करने के लिए। डेस्टिनेशन इज़ ऑन द लेफ्ट। कहाँ है भाई? हाँ ये रहा ब्लू डार्ट। लेकिन यार ये ब्लू डार्ट का ऑफिस तो नहीं लग रहा। पूछ ही लेता हूँ एक बार। वाओ, कोई है ही नहीं। क्या करे क्या करे क्या करे? ये delivery.com से एक बंदा आएगा, उसको देना है। एक पिकअप के लिए एक बंदा आएगा, कॉल करूँगा मैं। आज आता है तो आता है, वरना कल सुबह मुझे ढूंढ के देना ही पड़ेगा ब्लू डार्ट में, और कोई चारा है नहीं। ये जो है, ये जहाँ मैं गया था, ये ब्लू डार्ट का ऑफिस नहीं है। ये किसी बंदे का दुकान है जो कोरियर बुक करके शायद ब्लू डार्ट ऑफिस में जाके दे के आता है। हेलो हेलो हेलो। कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया आज मैं। तो आज का पहला मिशन तो फेल है, कोरियर से भेजना। सेकंड मिशन ये था कि ये जो एक्शन कैमरा है नया वाला DJI Osmo Action 5 Pro, इसका फुटेज चेक करना है। मतलब फुटेज तो वैसे चेक क्या करना है, अच्छा ही है फुटेज इसका, बट जो छेड़खानी में सेटिंग्स के साथ करने वाला हूँ अभी, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है मेन मिशन। मेन चैलेंज ये है कि आज तक मैंने पूरा का पूरा ऑटो पे ही रिकॉर्ड किया है गोप्रो में।
इसमें आज मैं मैनुअल मोड ट्राई कर रहा हूँ। तो FPS मैंने रखा है 30 पे और शटर स्पीड है 1/60। रूल के हिसाब से शटर स्पीड होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई फ्रेम रेट मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 1/30 × 2 नीचे ही, × 2 मल्टीप्लाई ऊपर नहीं। अरे यार, लेफ़्ट जाने से अच्छा रहता। और मैंने लगाया हुआ है एक ND फ़िल्टर, जो कि वो भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ। तो बाहर आने से पहले मैंने चेक किया था एक बार फुटेज, सही दिख रहा था। अभी फाइनल आउटपुट तो एडिटिंग पे बैठ के ही पता चलेगा। कलर प्रोफाइल मैंने नॉर्मल ही रखा है 10 बिट। D-Log सेट नहीं किया है मैंने, क्योंकि इतने सारे चेंजेस एक साथ हैंडल नहीं कर पाऊँगा मैं। मुझे एक एक करके सारे सेटिंग्स सीखना पड़ेगा। आज ये शटर स्पीड और फ्रेम रेट वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। D-Log बाद में देखेंगे। संडे आफ्टरनून है करके पूरे रोड्स खाली है। ये जो गाड़ियाँ दिख रही है इसको खाली ही बोला जाता है हैदराबाद में। आगे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है बट वो मैनेजेबल है। पीछे तो कुछ भी नहीं था, वो IDFC बैंक वाले सर्कल में पूरा रोड खाली। यहाँ पर एक सिग्नल है, इसीलिए थोड़ा सा ट्रैफिक है, बट कांट कंप्लेन। अभी विथ रेस्पेक्ट टू सेटअप पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसका माइक कनेक्ट करने का बंदोबस्त हो नहीं पाया अभी तक। जब मैंने GoPro लिया था तब मुझे एक सीख मिली थी कि एक TRS माइक होता है, एक TRRS माइक होता है। अगर आप अपना 3.5 mm का जैक देखेंगे तो उसमें रिंग्स होंगे। तो आइदर उसमें 2 रिंग होंगे या फिर 3 रिंग होंगे। तो 2 रिंग जो है वो नॉर्मली माइक्स में होते हैं, 3 रिंग जो है वो नॉर्मली ईयरफोन्स में होते हैं। तो GoPro का जो माइक अडेप्टर आता है उसमें ओनली TRS माइक ही सपोर्ट लेता है। तो बेंगलोर में एक शाम मैंने और गौरव ने घूम घूम के वेस्ट किया था। ऑलमोस्ट 4-5 घंटे हम घूमे थे कि भाई कुछ काम ही नहीं कर रहा। मुझे लगा GoPro ख़राब निकल गया, ये अडेप्टर काम नहीं कर रहा। फिर उसके बाद घर वापस आके मैंने 2 घंटे YouTube पे लगाए। फिर मुझे एक वीडियो मिला, बस एक, वो भी कोई फॉरेन यूट्यूबर का, कि 3 रिंग वाले माइक पे GoPro अडेप्टर काम नहीं करेगा। वैसे ही अभी क्या सीन है, DJI के लिए GoPro का जैसा अडेप्टर रहता है वैसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। बट सीन ये है कि आपको एक 3.5 mm टू C कनेक्टर चाहिए, बट वो 3.5 mm अडेप्टर में भी अभी TRS TRRS वाला सीन है। तो मेरा जो माइक है वो TRS है। नॉर्मल जो लोकली मिलते हैं या फिर OnePlus वगैरह के जो अडेप्टर्स हैं 3.5 mm टू Type-C वाले, वो सब TRRS हैं, क्योंकि यू आर सपोज टू कनेक्ट ईयरफोन्स विद दैट, नॉट माइक। फ़ोन पे लगाएंगे, ईयरफोन लगाएंगे इस साइड पे। तो ये TRS वाला जो कनेक्टर है वो थोड़ा मिलना मुश्किल है। बस 3 ही कंपनी है जो बनाते हैं, एक बोया है,
जिसका आउट ऑफ स्टॉक है, और एक कंपनी है जिसका इंडिया में मिल नहीं रहा, और तीसरा है जो कि बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। तो टेम्परेरी बेसिस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना DJI का जो वायरलेस माइक लिया था मैंने कैमरा के लिए, माइक मिनी, तो वो कनेक्ट हो जाता है वायरलेसली। तो ये एक बड़ा एडवांटेज भी है। और मैंने सुना है कि GoPro Hero 13 में भी कनेक्ट हो जाता है वायरलेस माइक्स। बट इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बहुत टाइम के लिए कैमरा यूज़ नहीं कर रहे तो वो माइक कनेक्शन ना होने की वजह से टर्न ऑफ हो जाता है, या फिर अगर कभी टर्न ऑफ हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा, आप यूज़ करेंगे और माइक में ऑडियो नहीं आएगा। या फिर तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि भूल गया, तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि माइक का बैटरी ख़त्म है और आपने नोटिस नहीं किया और आप रिकॉर्ड करने के ख़त्म। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई वायर्ड ही हो, उसके पीछे मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चलाना ना पड़े, उसको एक्स्ट्रा चार्ज करने को याद रखना ना पड़े। तो वायर्ड माइक कनेक्शन का कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। आज के लिए मैंने माइक निकाल दिया है। एक सोनी का लेवलियर माइक था मेरे हेलमेट के अंदर, उसको निकाल के मैंने ये वाला माइक कनेक्ट कर दिया। माइक मिनी के साथ मैग्नेट्स आते हैं, तो वो एक मैग्नेट मैंने चिन कर्टन के नीचे लगा दिया और माइक को अंदर रख दिया, तो वो सेट हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं 9 घंटे बाद। तो आज का जो मेरा थर्ड मिशन था वो था लो लाइट टेस्टिंग। थियोरेटिकली और सबके रिव्यूज़ के हिसाब से इवन लेटेस्ट GoPro से भी इसका लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा है। तो मेरा वाला तो 3-4 साल पुराना था, तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि सब्सटेंशियली अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा लो लाइट में। बाकी रात के टाइम पे मैंने ND फ़िल्टर निकाल दिया है और सेटिंग्स को कर दिया है ऑटो पे, ताकि ऑटो पे इसका परफॉर्मेंस कैसा है चेक करने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि मैनुअल में कौन सा सेटिंग्स ट्विक करने पड़ेंगे। संडे नाइट है इसीलिए इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है, ये है मेन हाईटेक सिटी रोड। बाकी और किसी भी दिन किसी भी टाइम आ जाओ, पूरा ये रास्ता भरा रहता है।
एक रद्दी भर का भी कंसर्न नहीं है कि कोई आ रहा होगा अगर पीछे से, वो ठोक देगा। माइंडसेट ये रहता है कि मुझे तो जाना है, मैं चला जाता हूँ, पीछे से कोई आ रहा होगा तो वो ब्रेक लगाएगा मेरे को देख के, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर कोई भी आ रहा हो पीछे से, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे, प्रेडिक्ट करे कि बंदा सामने जो जा रहा है वो सीधा जाएगा, लेफ़्ट जाएगा, राइट जाएगा, और उस हिसाब से अपना नेक्स्ट एक्शन डिसाइड करे कि स्लो डाउन करना है, ब्रेक करना है, हॉर्न मारना है, या फिर चलते ही जाना है। यही अगर एक चीज़ सॉल्व हो जाए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे किसी और को क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।